Hello friends, myself Dr. M.T. Gupta. I am a medical acupuncturist and working in Delhi since 2005. Welcome to NPT channel. आज का हमारा टॉपिक है हाइट इंक्रीज विद एक्यूप्रेशर। तो आज की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या ये हाइट की हमारे सामने आ रही है कि जो बच्चे हैं आजकल इतनी हाइट मतलब हाइट ग्रोथ कम होती जा रही है। तो इसके काफ़ी कारण हमने देखे हैं कि इसमें सबसे पहला मुख्य कारण है कैल्शियम डेफिशिएंसी, दूसरा है विटामिन डी डेफिशिएंसी और तीसरा है लैक ऑफ एक्टिविटीज़। जैसा देखा गया है ड्यू टू लॉकडाउन और अदर फैक्टर्स जो एक्टिविटीज़ है हमारी काफ़ी स्लो होती जा रही हैं बच्चों की और वो घर पे कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते और एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डाइट। बच्चों को एक तो कैल्शियम रिच डाइट देनी चाहिए जिसमें अखरोट, बादाम और उसमें दूध, पनीर और एप्पल और फ्रूट्स वगैरह सब बच्चों को देने चाहिए जिससे कि कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब हो और बच्चों की हाइट बढ़े। क्योंकि कैल्शियम बॉन के लिए सबसे मेजर फैक्टर माना गया है कि उससे बॉन की ग्रोथ होती है। और दूसरा कारण है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है और बच्चों को कम से कम 15-20 मिनट के लिए सनलाइट में रहना चाहिए जिससे कि उनकी बॉन्स में डेंसिटी बढ़े और ग्रोथ उनकी फास्ट हो। तीसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइजेस की नीड है, जैसे इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस और साइक्लिंग, 10 मिनट हैंगिंग एक्सरसाइजेस, ताड़ासन, कोबरा स्ट्रेच और जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं वो करनी होती है। और चौथा है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है जिसकी वजह से ये ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं और हमारी ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ हार्मोन अगर सेक्रेशंस कम हो रहा है तब भी बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है। उसकी इनएक्टिविटी की वजह से भी ग्रोथ हमारी स्लो हो जाती है। तो कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट कर सकें और कुछ हमारे एक्यूप्रेशर में पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने वाले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि उन पॉइंट्स को अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं जिससे कि वो ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारा हेड है। हेड पे जो मिडल में ये बीच में जो देखा जाता है ये पिट्यूटरी का पॉइंट है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट को प्रेस करेंगे और सर्कुलर मोशन में रोल करेंगे। 10 टाइम्स हम इसको मूव करेंगे, देन रिलैक्स। ऐसे ही हम 10 टाइम्स करेंगे एक बारी में और दिन में 2 बार करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट होगा और हमारे ग्रोथ सेक्रेटिंग हार्मोन्स है वो रिलीज होंगे जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। सेकंड पॉइंट है पिट्यूटरी ग्लैंड पॉइंट जो हमारे थंब पे होता है। थंब पे अगर हम मिड लाइन में जाएंगे तो जो ये पॉइंट है, अगर हम मिड लाइन से ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल सेंटर में जो ये पॉइंट आता है थंब के ऊपर, ये पिट्यूटरी का पॉइंट है। तो इसको हम क्या है कि पेन की मदद से भी दबा सकते हैं इस तरीके से। 10 टाइम्स हम दबाएंगे एक बारी में और ऐसे रिलैक्स फिर 10 टाइम्स करेंगे और दिन में 2 से 3 बार हम इसको कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टमक पॉइंट। जो स्टमक पॉइंट है वो हथेली में इस जगह होता है, ये हमारा स्टमक पॉइंट है। जो ये हमारा थंब जहाँ एंड हो रहा है और ये जो फिंगर है मीट कर रही है, दोनों का जंक्शन पे ये जो पॉइंट है ये स्टमक पॉइंट है। स्टमक पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, स्टमक हमारी अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो हम न्यूट्रिएंट अच्छा एब्जॉर्ब कर पाएंगे और बच्चों की ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। तो स्टमक पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको 10 टाइम्स दबाएंगे एक बारी में और दिन में 2 से 3 बार दबाएंगे
और इसे मतलब ये जो प्रोसेस है हमारी एक्यूप्रेशर के जो 3 पॉइंट हैं, हमें कम से कम 1 से 3 महीने तक दबाने हैं। जैसे अगर 1 से 3 महीने में हमें 1 से 2 इंच हाइट इंक्रीज़ मिल सकती है। पहले आप क्या करेंगे कि एक दरवाजे पे अपना मार्क कर लेंगे कि आज आपकी हाइट इतनी है, और उसके बाद 1 से 3 महीने बाद अपनी हाइट मेज़र करेंगे। तो आप देखेंगे एक वंडरफुल रिज़ल्ट आएगा आफ्टर डूइंग दिस एक्यूप्रेशर। बट हम इन द क्लिनिक क्या करते हैं, इसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एक्यूपंक्चर किया जाता है, जिसमें हम ये छोटी-छोटी निडल्स यूज़ करते हैं। ये आप देख रहे होंगे बहुत बारीक निडल्स होती हैं, तो ये हम कुछ पॉइंट्स पे लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिसीज़। जिसमें कोई भी डिसीज़ होती है, तो जैसे हम कहीं भी इसको इस तरीके से लगा देते हैं, तो ना इनमें पेन होता है, ना किसी तरीके का ब्लड आता है। और यही कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे ईयर में, जिसे हम ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर कहा जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, जो थायराइड है, हार्मोनल इम्बैलेंस के पॉइंट हैं और ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के पॉइंट्स हैं, नेक के हैं, स्पाइन के हैं, तो ये पॉइंट्स को हम एक्स्ट्रा करते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ कई लोगों में देखने को मिला है हमें। अ, तो उसमें इन पॉइंट से भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट्स आते हैं। इसके अलावा कोई अधिक जानकारी आप लेना चाहें या आपके कोई क्वेश्चन हो, तो हमारा यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दे रखा है, और आप कमेंट बॉक्स में एनपीटी चैनल पे सब कुछ राइट कर सकते हैं। आपको सब तरीके से किसी भी चीज़ क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा हो, तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें।